हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल समय ना खोना में। मैं हूं गीता। आज की कहानी एक चिड़िया की कहानी है। यह कहानी छोटी सी जरूर है लेकिन बहुत बड़ी सीख देती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया बहुत ही परेशान थी क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला था और उसे अपने बच्चों के लिए एक घोंसला बनाना था, जिसके लिए वह एक पेड़ की तलाश कर रही थी। एक बार जब वह पेड़ की तलाश में जंगल से गुजर रही थी, तो उसने नदी के किनारे दो पेड़ देखे। तो चिड़िया पहले पेड़ के पास जाती है और कहती है, ऐ पेड़, क्या तुम्हें पता है बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, तो क्या मैं तुम्हारी टहनियों पर अपने बच्चों के लिए घोंसला बना सकती हूँ। चिड़िया की सारी बात सुनने के बाद उस पहले पेड़ ने चिड़िया को घोंसला बनाने से मना कर दिया। चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। तो फिर चिड़िया दूसरे पेड़ के पास जाती है और बड़े आदर के साथ कहती है, ऐ पेड़, क्या मैं तुम्हारी टहनियों पर अपने बच्चों के लिए घोंसला बना सकती हूँ। तो दूसरा पेड़ उसे घोंसला बनाने के लिए हाँ कर देता है। तभी चिड़िया बहुत खुशी खुशी दूसरे पेड़ पर अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाना शुरू कर देती है। जब घोंसला बन जाता है तो वह चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घोंसले में रहने लगती है। कुछ समय गुजर जाने के बाद जब बारिश का मौसम शुरू होता है, तो बहुत तेज बारिश होती है और उस बारिश के कारण नदी का बहाव भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वह पहला पेड़ जड़ से उखड़कर नदी में बह जाता है। यह देखकर चिड़िया उस बहते हुए पेड़ से कहती है कि जब मैंने तुम्हें तुम्हारी टहनियों पर घोंसला बनाने के लिए पूछा था, तो तुमने मुझे मना कर दिया था और आज तुम्हें इसी का फल मिल रहा है और तुम्हारे साथ तो यही होना था। तभी पेड़ ने मुस्कुराते हुए चिड़िया से कहा कि मैं जानता था कि मेरी जड़ें बहुत कमजोर हो चुकी हैं और मैं इस बार बारिश में नहीं टिक पाऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन अपनी टहनियों पर घोंसला बनाने के लिए मना कर दिया था। हो सके तो मुझे उस दिन के लिए माफ करना। यह कहकर वह पेड़ नदी में बह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, यही प्रेरणा मिलती है कि किसी के इनकार को उसकी कठोरता मत समझिए, क्योंकि क्या पता उसके इस इनकार में, उसकी इस कठोरता में हमारा ही भला छुपा हो। जैसे हमारे माता पिता हमें कई बार बहुत सी जगह पर जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो हमारा भला चाहते हैं। इसलिए कौन किस परिस्थिति में है हम नहीं समझते। सेम इसी तरह किसी को बाहर से देखकर उसे बुरा मत कहो, क्योंकि आपको क्या पता कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वह किस सिचुएशन से गुजर रहा है, आप नहीं जानते। और अगर आप उसको बुरा समझने लगते हैं तो आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतफहमियां पैदा कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में एक अच्छे इंसान को खो देते हैं और जिसका पछतावा आपको पूरी उम्र रहता है। आई होप दोस्तों आपको ये मोटिवेशनल वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना और हाँ, कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।